बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। जी प्रोफेसर साहब, आने वाले हफ्ते के हालात तमाम बुर्जों के अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बुर्ज है वो हमल है। तो हमले अफराद औलाद के लिहाज से झगड़ा या झगड़े की सूरत हाल नजर आ रही है। माली तौर पर भी आपको अब बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। अखराजात से हर सूरत बचे। इस हफ्ते में 17 नवंबर तक, खास तौर पर 17 नवंबर तक माली मामला पर कड़ी नजर रखें। अपना आपकी ज़हनी तौर पर आप बड़े तेज हैं इन दिनों, और ये अच्छी बात है। आप ज़हनी तेजी से अपने कई मामला हल कर लेंगे। कारीगर के लिहाज से हालात में हरकत है। आइए जी अगले बुरी की तरफ आते हैं। सॉरी हजरात, मई में पैदा होने वाले लोग, सॉरी हजरात, आपकी तबीयत की सख्ती, घरेलू जिंदगी में शोर शराबे अब उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इस महीने में आपकी अज़वाजी जिंदगी जो है उसकी बड़ी अहमियत आपको अब वाज़ेह हो जाएगी। अज़वाजी जिंदगी के साथ साथ घरेलू जिंदगी में भी हालात तेज रहेंगे। झगड़ा नजर आता है मुझे, इख्तलाफ नजर आते हैं। 17 नवंबर तक बहुत ज्यादा एहतियात से काम लें। मुश्किल जो है उसको रज्जत है, इस वास्ते माली मामला में सुस्त रवि है। अखराजात से भी आप बचने की कोशिश करें। अब मैं तीसरे बुरे तक आ गया हूँ। जोजी हजरात, जून में पैदा होने वाले इस हफ्ते जदी हजरात अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे आपका इख्तलाफ या झगड़ा नजर आता है। इन हालात में आप उलझने से अपने आप को बचाएं। माली मामलात में पिछले पाँच छह हफ्ते में जो तेजी आई हुई थी और जो अखराजात पे वास्ता पड़ा हुआ था वो अब खत्म हो रहा है। मुलाजमत और कारोबार में बड़ी सोच समझकर काम चलाएं। रोजी हजरात, वरना जाहिर है नुकसान हो सकता है। आपकी ज़हनी कशीदगी आ रही है। आम वाकयात तो ठीक नजर आ रहे हैं आपके इस हफ्ते, खुशगवार, लेकिन मरीख जो है उसकी जो नई पोजीशन है जो आज ही से शुरू हुआ है उसकी वजह से टेंशन, हालात का सोच समझकर सब्र तमल से मुकाबला करें और करीबी रिश्तेदारों को आप समझने की कोशिश करें। करीबी रिश्तेदार अब कुछ ना कुछ करेंगे। करीबी रिश्तेदार पर नजर रखें, उनको समझें और उनका मुकाबला करें। जहां मैं चौथी बुराई की तरफ आ गया हूँ। सत्याने हजरात, सत्याने हजरात, अपना इस हफ्ते आपके जो माली मामलात हैं वहाँ मरीख दाखिल हो चुका है और कई महीनों के लिए दाखिल हुआ है। इस वास्ते बड़ी कशमकश और झगड़ा नजर आ रहा है माली मामलात में। चुनाचे आपको माली मामलात में बड़ा सोच समझ कर एक वाज़ेह पॉलिसी आप बनाए या बजट से काम लें, वरना माली मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे या कोई नुकसान हो जाएगा। अज़वाजी जिंदगी भी आपकी बहुत ज्यादा एहतियात चाहती है। खास तौर पर दर पर्दा किसी
मामला या किसी माली स्कीम में अगर आप पड़े हुए हैं या दिलचस्पी ले रहे हैं तो मुश्तरी की रुजत की वजह से बेनकाब होने का खतरा है। औलाद का मामला भी सामने आया पड़ा है। सरतानी हजरात औलाद से ज़रा अच्छी तरह सोच समझ कर उनके मामलात को समझें फिर सुलझाएं, वरना औलाद जो है ना वो मुझे आपके औलाद से झगड़े नजर आ रहे हैं, कशमकश है। अच्छी तरह उनको समझें और बड़ी सूझबूझ के साथ उन मामलात को हल करने की कोशिश करें। आइए मैं पांचवें बुरे की तरफ आ गया हूँ। अस्सी हजरात, ये लोग जो है ये अगस्त में पैदा होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें लियो कहते हैं, उर्दू में इन्हें कहते हैं इस बुरुज को असद। तो अस्सी हजरात, आपके जो पिछले 5-6 हफ्तों की जो गुजरे आपके, उसमें काफी फिक्र था, उलझने थी, दरपर्दा मामलात थे, आपके बदखा बहुत सरगर्म अमल थे। लेकिन आज से मरीख आपके अपने खाने में दाखिल हो गया। तो आपके अपने खाने में दाखिल होने से आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, तवानाई आपको हासिल होगी, जिंदगी में तेजी आ जाएगी और आपकी जिंदगी में इस तेजी की वजह से आगे बढ़ने की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब आपको अपने मूड पर हर वक्त अपने मूड को संभालना होगा, कंट्रोल करना होगा, वरना खामखा के झगड़े नजर आते हैं। और इस मरीख ने कई महीने अभी रहना है आपके घर में। इस हवाले से भी मैं आपको ज्यादा ताकीद कर रहा हूँ कि आप अपने आप पर कंट्रोल करें, कैरियर के हवाले से और ज्यादा मुतात हो जाए। को मुझे ऐसा लगता है कि 17 नवंबर को आपके कैरियर के लिहाज से बहुत बड़ी टेंशन आ रही है और आप अपनी सूरत हाल जो है टेंशन के हवाले से समझें, अच्छी तरह समझें और आने वाले दिनों 17 नवंबर तक होशियार रहें। आपके पांचवें खाने में इन दिनों जोर और अतालत बैठे हुए हैं, तो रोमानी तौर पर हालात जो है अच्छे हैं, सरगर्म है, खुशगवार हैं। कैरियर के हवाले से बहुत ज्यादा मुतात हो जाए 17 नवंबर तक। 80 हजरात, आइए जनाब, 80 हजरात के बाद जो बुरुज है वो सुमला है। ये लोग पैदा होते हैं अपना सितंबर में। तो सुमली हजरात, गुज़श्ता जो कई हफ्ते आपकी सोशल लाइफ में बड़ी तेजी थी, बड़ी सरगर्मी थी, हरकत थी। आज से मरीख आपके 12वें खाने में दाखिल हो गया। 12वें खाने में मरीख दाखिल हो तो बदखा जो आपके बदखा है वो बहुत सरगर्म हो जाएंगे आपके खिलाफ, अंदर ही अंदर दर पड़ता। आपके बदखा मरीख के 12वें खाने में होने की वजह से अब बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपकी कोशिशों में रुकावट बनेंगे। अपनी मुलाजमत का, काम का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आपने मुलाजमत के हवाले से तल पर्दा कोई काम किया तो उसकी भी कीमत अदा करनी पड़ेगी, या दर पर्दा आपके जो बदखा है वो आपके काम के बारे में बहुत कुछ करेंगे आपके खिलाफ। तो चुनाचे काम के लिहाज से बहुत मुहतात हो जाए, बहुत मुहतात हो जाए। इसी तरह काम के अलावा आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। आने वाले कई हफ्तों में जब तक मरीख 12वें खाने में रहेगा, आपको सेहत का भी ख्याल रखना होगा।
चुनाचे आप सेहत और जॉब के बारे में आप बहुत मुहतात हो जाएं। दर पर्दा जो कुछ भी पहले कर रहे हैं या लोग कर रहे थे आपके खिलाफ, उसको समझें, अच्छी तरह समझें, अपनी पॉलिसी बिल्कुल स्ट्रेट पॉलिसी सही कर लें। आप जो मुलाजमत की तलाश में थे, मुलाजमत की तलाश कर रहे हैं, उसमें भी मुझे लगता है आप रुकावट आ जाएगी, टेंशन रहेगी। घरेलू जिंदगी आपकी बहुत ज्यादा तवज्जो चाहती है। आपके 10वें खाने में मुश्तरी को रुजत हासिल है। चुनाचे अपने जो अफसरान आपके जिनके मातहत आप काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, उन अफसरान से भी आप मुहतात रहें, क्योंकि मुश्तरी जो है उसको रुजत है। आपसे काम के लिहाज से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हर वक्त मुहतात। आइए जी, मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। मिजानी अफराद के हफ्तावार हालात। मिजानी अफराद आपकी क्योंकि टेंशन खत्म हो रही है। पिछले जो 7-8 हफ्ते गुजरे हैं, उनमें बड़ा उतार चढ़ाव और टेंशन थी। आज मरीज आपके 11 खाने में दाखिल हो रहा है, दाखिल हो चुका है, तो उसकी वजह से आपके हालात में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अब आपकी जो पब्लिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाएगी, उसमें इजाफा होने वाला है। इसलिए दोस्त आपके नए दोस्त भी आपके जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इन दोस्तों को समझने की जरूर कोशिश करें। मामूली मामलात में इससे भी ज्यादा आप तवज्जो आपको चाहिए। एहतियात करें। माली मामलात के लिहाज से मुझे टेंशन नजर आ रही है, तो यूं माली मामलात को भी जरूर ज्यादा सोचने की जरूरत है। अभी आपका जो प्लूटो मरीख का मुकाबला हुआ है कल जो गुजर गया परसों, इस मुकाबले में भी कोई घर में कोई झगड़ेलू या झगड़ालू सूरत हाल पैदा हुई है। मुश्तरी की रुजत है जो आपके नामे खाने में बैठा हुआ है। इस वास्ते बरूर मुल्क सफर का जब भी प्रोग्राम है, जरा सोच समझ कर बाहर मुल्क का जो प्रोग्राम है वो तवज्जो तलब है। मुश्तरी को नामे खाने में रुजत हासिल है, और करीबी जो आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनकी वजह से कोई टेंशन मुझे नजर आ रही है। आइए अगले बुरुज की तरफ आता हूं। 8वां बुरुज का नाम है अकरब, और अकबरी आजाद जो है आपके 10वें खाने में मरीख दाखिल हो रहा है, और 10वें खाने का ताल्लुक आला अफसरान से होता है। चनाचे आप आला अफसरान के साथ आपको बड़ा मुतात रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। किसी किस्म की तेजी, होशियारी, आप अपने आप को मुतात रखें। आला अफसरान के साथ बड़े ही मुतात रवैया आप इख्तियार करना होगा। कई दफा आने वाले महीनों में आपको गुस्सा आएगा, वरना ये जो गुस्सा है इससे आपकी जाब को बड़ा खतरा है। अपनी जाब को संभालें और आप गुस्से को ज्यादा कंट्रोल करना होगा। गुस्सा आप में वैसे भी बहुत ज्यादा है, ऊपर से मरीख आ गए, तो इस गुस्से से जनाब बचें और अपने काम को, कैरियर को और मजीद कई बातों को बचाएं। हफ्ता के शुरू में करीबी रिश्तेदारों से आप एक दफा वो शायद टेंशन आ भी चुकी है, जो 2 दिन गुजरे हैं, इससे भी आपको एहसास पैदा हुआ होगा कि आप मुझे क्या करना चाहिए। माली मामला अलबत्ता आपके सही जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा
वाकया जो है वो 17 नवंबर को आ रहा है। आप 17 नवंबर के इर्द गिर्द, बल्कि आने वाले हफ्तों में 17 नवंबर तक अपनी अज़वाजी जिंदगी पर नजर रखें, एहतियात करें, एहतियात करें। वहां गड़बड़ नजर आ रही है, बहुत बड़ा इख्तलाफ नजर आ रहा है। नामा बुरुज सजिटेरियस उर्दू में इन्हें कौस कहते हैं। और कौसी हजरात, आप माली तौर पर हफ्ता के जो शुरू है, माली तौर पर कोई टेंशन या झगड़ा पिछले दिनों में किया हो या कल परसों किया हो, ये टेंशन माली मामलात के लिहाज से वाज़ह नजर आ रही है। और अब आपको इस सिलसिले में बहुत ज्यादा माली मामलात में एहतियात करनी होगी। जून से लेकर अब तक आप माली मामलात में आपकी जो पॉलिसी है वो किसी वक्त बेनकाब हो सकती है। चुनांचे आप अपने आप को बैठकर बड़े गहरी तरीके से सोचें कि मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं। माली मामलात में खास तौर पर अगर आपने एहतियात न की और जल्दबाजी से काम लिया तो बाद में आप पछताएंगे, या मुमकिन है पछता रहे हो। आपके नामे वाले खाने में जो मरीज दाखिल हुआ है उसके हवाले से आप बैरून मुल्क जाने के जो प्रोग्राम उसमें कुछ जल्दबाजी दिखा सकते हैं, तेजी से काम ले सकते हैं। ऐसा न करें, आप ज्यादा सोच विचार से ये प्रोग्राम बनाएं, वरना जल्दबाजी में या तो आप बेनकाब होंगे या गड़बड़ हो जाएगी बार बार सफर के हवाले से। आप अपनी घरेलू जिंदगी में पिछले 5-6 हफ्तों में मरीख ने वहां भी कोई वाकया हुआ है आपकी घरेलू जिंदगी में, उसको भी ज़हन में रख लें, उसके बारे में भी सोचें। जायदाद के हवाले से आपको धोखा हो सकता है, अपनी जायदाद पर नजर रखें, अपने जायदाद के कागजात पर नजर रखें और चेक करें इन कागजात को और दूसरों की नजरों से बचा कर रखें। इस हफ्ते कौस के बाद जो बुरुज आ रहा है वो उन लोगों का है जो जनवरी में पैदा होते हैं और इनको इस बुरुज का नाम है जद्दी। तो जद्दी हजरात, आपकी जिंदगी में मरीज के आने से अभी तब्दीली आ रही है। अब माली तौर पर आपको जरूर ज्यादा एहतियात करना पड़ेगी और माली मामलात के बारे में आप पहले भी हर वक्त सोच विचार में रहते हैं। तो माली मामलात अगर एहतियात न की तो नुकसान वाज़ेह नजर आ रहा है। जरूर ज्यादा अखराजात से भी आप बचें। औलाद के लिहाज से खास तौर पर अब आपको जद्दी हजरात को औलाद के हवाले से खास तौर पर एहतियात करना होगी। 17 नवंबर के इर्द गिर्द औलाद के हवाले से कोई टेंशन नजर आ रही है, रूमानी मामलात में भी रुकावट आ रही है और या रूमानी मामलात की वजह से भी टेंशन है। ये भी हो सकता है आपके रूमानी मामलात खत्म हो जाए। मुश्तरी की जो रुजत है जो आपके जॉब के खाने में है, मुलाजमत के खाने में है, उसकी वजह से आपको मुलाजमत की वजह से परेशानी है या सोच विचार में आप शिकार है। मुश्तरी की रुजत की वजह से आपको सब्र तमल से काम लेना होगा। जो ये मुश्तरी मुस्तकीम होगा आपके जॉब के मामला बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। उस वक्त तक सब्र से काम लें और सेहत भी जॉब के साथ साथ आप सेहत का भी ख्याल रखें और बड़ा ही एहतियात से काम लें। आइए जी, अगला बुरुज 11वां बुरुज आ गया। ये उन लोगों का है जो फरवरी में पैदा होते हैं। बुरुज का नाम है दल। इन लोगों को दलवी हजरात कहूंगा। मरीख आपके उलट आपके मुखालिफ आ गए,
और पिछले 1-2 दिनों में मरीख प्लूटो का मुकाबला भी हुआ है, और इस मुकाबले का आप पर यकीनन असर पड़ा होगा। कोई परेशानी का आप शिकार रहे होंगे। मरीख आगे अपना प्लूटो आगे चल आपके अपने खाने में आ रहा है, उससे मजीद आपकी जिंदगी में, आपकी सोचों में, आपके तौर तरीकों में मजीद तब्दीली आने वाली है। तो हजूर, इस मरीज के आने से आप जरा अपने आप पर कंट्रोल करें, एहतियात करें, ताकि आने वाले हफ्ते में आप खामखा की टेंशन में गिरफ्तार न रहें। 17 नवंबर को घरेलू जिंदगी की वजह से टेंशन आ रही है, और ये टेंशन 17 नवंबर बड़ी अमीर की हामल है। आपको बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, वरना आपका वालिदैन से इख्तिलाफ बढ़ सकते हैं, या वालिदैन से मजीद सूरत हाल खराब हो सकती है। तो इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अपने वालिदैन का 17 नवंबर का जरूर से ज्यादा ख्याल रखें। नवंबर में हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो जोल है वो मुस्तकीम हो रहा है। नवंबर में जोल के मुस्तकीम होने से पिछले महीने में जो आपने माली टेंशन देखी है, उसमें कमी आने का कभी इम्कान है। मुश्किल की रुजत है आपके औलाद के खाने में। अपना दलवी हजरात, तो औलाद के हवाले से हालात और तलब है। जो भी आपके सामने मसला है औलाद के हवाले से, उसके बारे में सोचें और उसको हल करने की कोशिश करें। अलबत्ता जो आपके दोस्त अहबाब हैं, इस हफ्ते उनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नजर आ रहे हैं, खुशगवार नजर आ रहे हैं। आइए आखिरी बुर्ज हूत, इसे अंग्रेजी में पाइसेस कहते हैं। हूती अफराद हफ्ता के जो शुरू हुआ है, आयत सोम, ये जो शुरू हुआ है, इसी में कोई ना कोई टेंशन आपको, किसी टेंशन का आपको यकीनन एहसास हो चुका होगा, और उस टेंशन का ताल्लुक आपके छठे खाने से नजर आता है, यानी जॉब के खाने से, मुलाजमत के खाने से, जिसका तल्लुक, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, सेहत से भी है और कारोबार से भी है और जॉब से भी है। जॉब के लिहाज से अब आपको बड़ा अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। खास तौर पर आला अफसरान के साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। उनको किसी किस्म की शिकायत का मौका न दें, वरना बहुत बुरा असर पड़ेगा। जल्दबाजी जॉब के मामले में, जज्बाती जो है, उससे भी हर सूरत आप बचें। मुश्तरी रुजत में और मुश्तरी चौथे खाने में रुजत में, चुनाचे घरेलू मंसूबा या घरेलू मामलात में सुस्त रवि है। फिलहाल सब्र से काम लें। जो ये मुश्तरी मुस्तकीम होगा, आपकी घरेलू जिंदगी में रौनक आ जाएगी, घरेलू जिंदगी में कोई खुशकिस्मती होगी, और इस तरह आप नया मकान भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुश्तरी के जब रुजत खत्म होगी 4 फरवरी के बाद, इस सूरत हाल में अल्लाह को याद रखें, सब्र से काम लेते जाएं। 17 नवंबर को जो टेंशन आ रही है, उसमें भी आपको बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। 17 नवंबर की जो टेंशन है, उससे पहले ये जो 1-2 हफ्ते आप बड़े एहतियात, मोहतात रवैया अख्तियार रखें। तो यूं हफ्तावार हालात
अमली अफराद से लेकर हूती अफराद तक मैंने बयान कर दिए हैं। इसके साथ ही ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। तमाम नाजरीन को और हाजरीन को मेरी तरफ से खुदा हाफिज। कल इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब गनी जावेद साहब, और नाजरीन आपका भी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।